बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती। तो नमस्कार भाई लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी पे बेस्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को डील करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ का यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को डील करने हैं, बनाने हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y, मतलब जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y का हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। और इस मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए हमें कुछ कंडीशन दे रखे हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ टेक्निकल टर्म बता देता हूँ इसमें किसको क्या कहा जाता है। ठीक है। तो वो देख लीजिए पहले। जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जो कंडीशन दिया गया है, कंडीशन ये सारे, इन सभी को एक साथ बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्ट्रेंट्स कहा जाता है। कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब कंडीशन कह सकते हो, लेकिन यह मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते बोला जाएगा यहाँ इस चैप्टर में कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है। और खासकर यहाँ पे एक्स और वाई को क्या कहा जाएगा? जो एक्स और वाई है तुम्हारे पास, एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, इसको बोलते हैं हम लोग नन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। क्या बोला जाता है इसको? नन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। नन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है, मतलब नन नेगेटिव कंडीशन कहा जाएगा। ठीक है। तो भाई निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, निकालना है जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y का। तो कैसे निकालेंगे? तो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको छोड़कर बाकी सबका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद ढूंढेंगे हम कॉमन रीजन, मतलब वैसा रीजन ढूंढेंगे जहाँ पे सभी ग्राफ कॉमन आएंगे। और कॉमन रीजन ढूंढने के बाद क्या करेंगे हम लोग? कॉर्नर पॉइंट पता करेंगे। कॉर्नर पॉइंट पता करने के बाद उसका कोऑर्डिनेट पता करेंगे, और कोऑर्डिनेट पॉइंट पे इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है। देखिए, तो हमें ग्राफ किसका किसका बनाना होगा? पहले बनाना होगा इसका x प्लस वाई लेस देन 4, और ग्राफ बनाना है किसका? x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का, और किसका? y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का। ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। तो अगर हमें x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रा करना है तो पहले हमें ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। ठीक है। इसके लिए हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा और पॉइंट निकालना पड़ेगा x और y। ठीक है। जब x जीरो हो तो y कितना हो? 4 हो। और y जीरो हो तो x कितना हो? 4 हो। कैसे निकालते हैं पॉइंट? हमें क्या करना, क्या होता है, एक बार रखना होता है x जीरो, y निकाल लेना होता है। फिर एक बार रखना होता है y जीरो और x निकाल लेना होता है। जब यहाँ पे रखोगे x जीरो तो y निकल जाएगा 4, y रखोगे जीरो तो x कितना निकल जाएगा अभी? 4। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ड्रा करिए। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया आपके पास ऑरिजिन। पॉइंट किस तरह से कंसिडर करते हैं? तो 0,4 इस तरह से लिया जाएगा। तो x जीरो हो तो y 4 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा भाई, तो ये आ गया 0,4। ठीक है। और x 4 हो, y 0 हो तो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा भाई, तो ये होगा आपके पास 4,0। यहाँ से लाइन पास करेगा। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ये ग्राफ है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। ठीक है। लेकिन ग्राफ ड्रा करना किसका था? हमें ग्राफ ड्रा करना था हमें इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस लाइन की इस तरफ चाहे इस तरफ कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। जनरली हम क्या करते हैं? ऑरिजिन कंसिडर कर देते हैं। ठीक है। जनरली हम ऑरिजिन रखते हैं। इस ऑरिजिन को आप यहाँ रखेंगे, आप दिए हुए इन इक्वेशन में। अगर ये ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई किया तो ग्राफ ऑरिजिन की तरफ, नहीं तो ठीक उल्टा चला जाएगा। तो रख के चेक कर लेते हैं क्या सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अब रखो जीरो जीरो यहाँ पर, जीरो प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू 4, तो दिखेगा जीरो लेस देन इक्वल टू 4। सिर्फ चेक करना होता है सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जब मैं इस ऑरिजिन को यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये सेटिस्फाई करता है। जीरो लेस देन इक्वल टू 4, जीरो 4 से छोटा होता है, सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ग्राफ इधर आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हो ये ग्राफ किसका हुआ? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 का। ठीक है। अब ग्राफ ड्रा करना है x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का। तो किधर होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का ग्राफ? तो ये होता है राइट साइड में। ये हो गया आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का ग्राफ। ठीक है।
अब ग्राफ ड्रा करना है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। तीसरा ग्राफ होता है ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर में होता है, ठीक है। तो ऊपर ड्रा कर लो आप। ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हो, ये ग्राफ किसका हुआ? एक ग्राफ हुआ आपके पास x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, ठीक है। सारे ग्राफ को एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रा करने के बाद हम क्या ढूंढते हैं? सबसे कॉमन रीजन, मतलब वैसा रीजन जो सबसे डार्क हो, ठीक है, डार्क। तो आप ध्यान से क्या देख पाओगे कि सबसे डार्क रीजन हमें कहाँ देखा गया? आप ध्यान से थोड़ा सोचोगे या देखोगे इस फिगर को, तो सबसे डार्क रीजन कहाँ पे दिख रहा है? सबसे डार्क यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रीजन ऐसा है जो सबसे डार्क है, ठीक है। ये रीजन ऐसा है जो सबसे डार्क है। सबसे डार्क रीजन पता करने के बाद हम ढूंढेंगे कॉर्नर। कॉर्नर कहाँ का बना हुआ है? कोना, कोना जिसको हिंदी में कहेंगे तो, ठीक है, कॉर्नर। तो एक कॉर्नर यहाँ बना हुआ है, एक कॉर्नर यहाँ बना हुआ है, और एक कॉर्नर यहाँ बना हुआ है। कॉर्नर पॉइंट पता करने के बाद, सॉरी, कॉर्नर पता करने के बाद हम ढूंढेंगे कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। तो ये था आपके पास ऑरिजिन। तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा बताओ? 0,0 का। तो एक बन रहा है आपके पास 0,0 का, ठीक है। एक और कहाँ बन रहा है कॉर्नर? एक यहाँ बन रहा, यहाँ पर। तो इसका बन रहा 4,0 का। एक कॉर्नर यहाँ बन रहा, तो इसका बन रहा कोऑर्डिनेट 0,4 का, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट पता करने के बाद हम क्या करेंगे? एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो कॉलम कैसे बनाने हैं वो समझ लीजिए। तो एक तरफ लिखना है आपको कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, और एक तरफ रखना है क्या, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, जेड इक्वल टू। तो किसको मैक्सिमाइज करना था भाई? तो मैक्सिमाइज करना है जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y, जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, ये हो गया। अब यहाँ रखेंगे हम कॉर्नर पॉइंट, रखिए कॉर्नर पॉइंट। तो कितना था कॉर्नर पॉइंट? 0,0, तो ये आ गया 0,0। एक कितना था आपके पास? 4,0, यहाँ आ गया 4,0। एक कितना था आपके पास? 0,4, यहाँ आ गया 0,4। इस 0,0 पर इसका वैल्यू फाइंड करिए। 0,0 का मतलब क्या हुआ कि जहाँ x 0 हो और y कितना हो? 0 हो, तो ये आ जाएगा 0। 4,0 का मतलब क्या हुआ कि x 4 हो y 0 हो, तो यहाँ 12 आ गया, ठीक है। और 0,4 का मतलब क्या हुआ कि x 0 हो और y 4 हो, तो कितना आ गया भाई? 16 आ गया, ठीक है। वैल्यू पता करने के बाद अब देखिए कि हमें करना क्या था। हमें करना है मैक्सिमाइज, मतलब यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू उठाने हैं। तो अब यहाँ से चूज करो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा रहा? तो वो रहा 16। कौन सा रहा भाई? 16 रहा, 16। तो किस पॉइंट पर आया हुआ है? 0,4 पर। मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू रहा आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू कितना रहा? 16। किस पॉइंट पर आया? 0,4 पर। मतलब जब x 0 हो और y कितना हो? 4 हो। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो करना है ये मिनिमाइज जेड इक्वल टू -3x प्लस 4y को। और कंडीशन क्या दे रखा है? कंडीशन आपके पास है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। तो हमें ग्राफ बनाना होगा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है उसका ग्राफ हम ड्रा नहीं करते हैं, जो कंडीशन दे रखा होता है हम उसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो कंडीशन इसके पास है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, और क्या कंडीशन है आपके पास? 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, और क्या है कंडीशन? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या आपके पास? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 8 का, ठीक है। और इसके लिए हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो निकालिए x और y। जब x 0 हो तो y निकालिए, तो y निकलेगा 4। पॉइंट कैसे निकालते हैं सभी लोग जानते होंगे, या कैसे निकालते हैं हम? तो एक बार रखते हैं x 0 और y निकाल लेते हैं, फिर एक बार रखेंगे y 0 और x निकालेंगे। जब x यहाँ 0 करोगे तो y निकलेगा 4, जब y रखोगे 0 तो x आ जाएगा 8, हो गया। और इस पॉइंट को यहाँ मैच कराइए कोऑर्डिनेट एक्सिस में। यहाँ x रहा, यहाँ y रहा आपके पास, ये रहा आपके पास ऑरिजिन। एक पॉइंट है 0,4 का, तो 0,4 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा 0,4। एक पॉइंट आपके पास 8,0 का, तो 8,0 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा 8,0, ठीक है। लाइन यहाँ से पास होगा इस लाइन से। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये ग्राफ आपके पास है x प्लस 2y इक्वल टू 8 का, ठीक है। लेकिन ग्राफ ड्रा करना था x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 का। फिर से वही काम, क्या करते क्या है हम लोग
कि इस जो आपने लाइन ड्रा किया हुआ है इस लाइन की इस तरफ चाहे इस तरफ कोई भी एक पॉइंट लेंगे, जनरली क्या रखेंगे हम, ऑरिजिन। अगर ये ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई किया x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 को, तो ग्राफ आएगा ऑरिजिन की तरफ। नहीं सेटिस्फाई करेगा तो ग्राफ ठीक उल्टा चला जाएगा। ठीक है, तो रखिए ऑरिजिन यहाँ पर, सिर्फ चेक करना होता है सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो अगर आप रखेंगे 0 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। 0 8 से छोटा है मतलब सेटिस्फाई कर रहा, तो ग्राफ इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हो, ये ग्राफ किसका बन रहा है, ये ग्राफ हुआ आपका x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 का। ठीक है, अब ग्राफ ड्रा करना है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ग्राफ ड्रा करेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 का। तो इसके लिए हम निकालेंगे पॉइंट। तो पॉइंट किसका निकालना है, पॉइंट निकालिए। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, एक बार रखेंगे हम x0 और y निकाल लेंगे। x0 निकाल रखें तो y निकालेंगे तो कितना आएगा 6, फिर एक बार y0 x निकालेंगे तो कितना आएगा 4। समझ में आ गया पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब इस पॉइंट को वहाँ मैच कराइए, जब x0 हो तो y कितना हो 6, और y0 हो तो x कितना हो 4। x0 हो तो y 6, x0 हो तो y 6 कहीं ना कहीं ऊपर में आएगा, ये आएगा 0,6। ठीक है, और जब y0 हो और x 4 तो 4,0 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा 4,0, यानी कि लाइन यहाँ से पास करेगा भाई, इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, यहाँ ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हो, ये ग्राफ किसका बना हुआ है, ये ग्राफ बना गया आपके पास x प्लस नहीं 3x। ये जो ग्राफ बना हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 का। ठीक है, अब ग्राफ ड्रा करना था हमें 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 का। तो कैसे ड्रा करेंगे, फिर से वही काम जो आपने लाइन ड्रा किया, इस लाइन की इस तरफ चाहे इस तरफ कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, जनरली क्या रखेंगे हम ऑरिजिन। अगर ये ऑरिजिन इस लाइन को सेटिस्फाई किया तो ग्राफ इधर आएगा ऑरिजिन की तरफ, नहीं तो ठीक उल्टा चला जाएगा। तो रखिए यहाँ पे ऑरिजिन सिर्फ चेक करना है, तो यहाँ 0 यहाँ 0 तो दिखेगा 0, और लेस देन इक्वल टू कितना भाई 12, 0 लेस देन 12 सही बात है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा, तो ग्राफ आएगा इधर ऑरिजिन की तरफ। ये जो ग्राफ देख पा रहे हो, ये ग्राफ किसका बन रहा है, ये ग्राफ हो गया आपके पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 का। ठीक है, अब ग्राफ ड्रा करना है किसका भाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये होता है राइट साइड में, राइट में ड्रा कर लो। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। ठीक है, अब ड्रा करना है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ होता है ऊपर की तरफ, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ होता है ऊपर की तरफ। तो ऊपर ड्रा कर लो आप, ये जो आप देख पा रहे हो, ये ग्राफ है आपके पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। ठीक है, ये ठीक है, सारा ग्राफ एक एक कोऑर्डिनेट पेपर में ड्रा कर लिए। ड्रा करने के बाद हमें क्या ढूंढना है, सबसे डार्क रीजन, मतलब वैसा रीजन जहाँ पे सभी का ग्राफ कॉमन हो। तब ध्यान से क्या देख पाओगे कि जो सबसे डार्क रीजन दिख रहा है वही कहलाएगा कॉमन रीजन। तो कहाँ से कहाँ तक दिखेगा आपको भाई, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। देखो ध्यान से देख पाओगे इस ग्राफ में, तो मेरे सबसे डार्क रीजन दिख रहा है यहाँ पर, सबसे डार्क रीजन यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है इस वाले एरिया को, ये रीजन ऐसा है जो सबसे डार्क है, मतलब इस रीजन में सभी के ग्राफ कॉमन आएंगे। ठीक है, अब डार्क करने के बाद, डार्क रीजन ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट देखेंगे, कॉर्नर पॉइंट किधर किधर है। तो एक कॉर्नर यहाँ दिख रहा है आपको, कोना, एक कोना यहाँ दिख रहा है, एक कोना यहाँ दिख रहा है, और एक कोना यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब इसके हर एक कॉर्नर पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट पता करेंगे, क्या क्या है इसका कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट देखिए ध्यान से, अगर ध्यान से देखने चले जाओगे कोऑर्डिनेट को, तो ये जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट है ये ऑरिजिन का है, और ऑरिजिन का बनता है 0,0 0,0 0,0। तो ये आपके पास है 0,0। एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ दिख रहा है यहाँ पर, तो ये आपके पास है 4,0 का, 4,0 का। एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ दिख रहा है, इसका है 0,4 का, 0,4 का। ठीक है, और एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ दिख रहा है जो हमें नहीं मालूम। अब नहीं मालूम है तो निकालना पड़ जाएगा, फाइंड करना पड़ जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये पॉइंट किस लाइन से कट करके बना हुआ है। तो ये बना हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 8,
और 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 को कट करके। तो हम इस पॉइंट को पता करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो लिखिए नाउ, तो लिखा मैंने x प्लस 2y इक्वल टू कितना भाई 8 और कितना 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना भाई 12 और हमें इसको करना है सोल्व। इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकंड। तो सोल्व करने के लिए दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस 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 एक कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया -2x और यहाँ आ गया -4। तो x क्या निकलेगा, x आ जाएगा 2। अब x निकल गया 2, y निकालिए। तो फर्स्ट में रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट रखिए x की जगह 2। तो 2 प्लस 2y इक्वल टू हो गया 8। यहाँ से 2y इक्वल टू कितना दिख गया आपके पास 6, तो y आ गया आपके पास 3। y कितना आ गया 3, ठीक है। तो x हो गया 2, y कितना आ गया 3। यानी कि ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, तो x हो गया 2, y कितना आ गया बताओ 3 हो गया। तो सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब क्या करना है, अब बनाना है हमें कॉलम। तो कॉलम किस तरह से बनाने हैं, तो एक तरफ रखना है आपको कॉर्नर पॉइंट, या मैं यहाँ कर देता हूँ एक तरफ रखना है आपको कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। और एक तरफ रखना है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है इसको, तो जेड। और जेड इक्वल टू कितना भाई -3x प्लस 4y, करना है मिनिमाइज, -3x प्लस 4y, -3x प्लस कितना भाई 4y, ठीक है। क्या क्या है मेरे पास कॉर्नर पॉइंट, तो दिख रहा है आपके पास 0,0 और कितना है 4,0 और कितना है 2,3 और कितना है 0,4। इन सारे कॉर्नर पॉइंट पे हम इस जेड का वैल्यू पता करेंगे। 0,0 का मतलब क्या हुआ, x0 y0, ये हो गया 0। फिर 4,0 का मतलब क्या हुआ कि x4 y0, जब 4 रखोगे तो आ जाएगा -12। 2,3 का मतलब क्या हुआ, 2 रखेंगे यहाँ पर तो -6, तो यहाँ आ जाएगा +6। 0,4 का मतलब कितना हुआ भाई 16, ये हो गया। अब इस यहाँ से इसके लिए ढूंढना था मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू उठा लीजिए। तो क्या दिखेगा आपको मिनिमम वैल्यू -12, किस पॉइंट पे दिख रहा है 4,0 का, मतलब क्या हुआ कि मिनिमम वैल्यू इसके लिए कितना आया, मिनिमम वैल्यू आ गया मेरे पास -12। किस पॉइंट पर आया हुआ है, तो एट x इक्वल टू 4, और y इक्वल टू कितना भाई 0। दिस इज द रिकॉर्ड आंसर, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, ठीक है। अब क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो कंडीशन दिया गया है इस कंडीशन का हमें ग्राफ ड्रा करना होगा, ठीक है। 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 12, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी जो कंडीशन दे दिया जाता है उस कंडीशन का हम ग्राफ ड्रा करते हैं एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में। ग्राफ ड्रा करने के बाद हम क्या ढूंढते हैं, सबसे डार्क रीजन, मतलब वैसा रीजन जिसमें सभी का ग्राफ कॉमन आ रहा हो। फिर डार्क रीजन पता करने के बाद हम कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करते हैं, ठीक है। और उस कोऑर्डिनेट पे हम इस जेड का वैल्यू पता कर लेते हैं। और मैक्सिमाइज पूछेगा तो मैक्सिमम वैल्यू उठा लेंगे, मिनिमाइज पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू उठा लेंगे, ठीक है। तो पहले ग्राफ ड्रा करो। तो ग्राफ किसका ड्रा करेंगे, पहले हम 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पॉइंट निकालिए। तो पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 का। तो इसके लिए अब देखो ये सब करने की जरूरत नहीं है बार बार, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो कैसे, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। आप यहाँ ड्रा कर लो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हुआ x, ये हुआ आपके पास y, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ड्रा कर लो, ठीक है। चलो देखो कैसे हमें ग्राफ ड्रा करना है, किसका पहले बताइए, हमें ग्राफ ड्रा करना है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 का। तो पहले तो हम इक्वल का ग्राफ ड्रा करेंगे, इक्वल का मतलब पहले ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा किसका, 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना भाई 15 का, ठीक है। तो पॉइंट निकालिए, x0 तो y निकालिए। तो जब x0 करेंगे तो y आ जाएगा 3, जब x0 हो तो y 3, कहीं ना कहीं इधर होगा। x0 हो तो y कितना आ गया 3 आ गया। y0 तो x निकालिए, तो y रखेंगे 0 तो x निकलेगा 5, तो यहाँ कहीं ना कहीं होगा 5, तो ये हो जाएगा 5,0, यानी कि लाइन यहाँ से पास होगा ये। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो, लाइन किसका दिख गया, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 का आ गया। लेकिन ड्रा करना था किसका भाई, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 का। फिर से वही काम करना है,
इस लाइन की इस तरफ चाहे इस तरफ कोई भी एक पॉइंट ले लो, जनरली क्या रखेंगे हम, ऑरिजिन। अगर ये ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई किया दिए हुए इन इक्वेशन को, तो ग्राफ आएगा इधर, नहीं तो ग्राफ जाएगा उधर। तो यहाँ रखिए इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन में तो रखिए x की जगह 0, y की जगह 0, तो बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 15। 0 लेस देन इक्वल टू 15 मतलब ट्रू है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा। तो सेटिस्फाई कर रहा है तो ग्राफ इधर आएगा ऑरिजिन की तरफ, ये। तो ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हो, ये ग्राफ किसका है? तो ये ग्राफ आपके पास है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 का, ये हो गया। अब ग्राफ ड्रा करना है किसका? 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 का। तो पहले ग्राफ ड्रा करेंगे 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 का, तो पॉइंट निकालिए। जब x 0 कर लेंगे, जब x 0 करेंगे तो y निकलेगा 5, जब x 0 तो y निकलेगा 5, तो कहीं ना कहीं ऊपर होगा भाई 0,5। y 0 कर लेंगे तो x आएगा 2, तो कहीं ना कहीं इधर आएगा x2, तो आ जाएगा 2,0। ठीक है, इसको मैच कराइए। ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ग्राफ किसका बना? ये ग्राफ बना 5x प्लस 2y इक्वल टू कितना भाई? 10 का, इक्वल टू 10 का। लेकिन ग्राफ ड्रा करना किसका था? 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 का। फिर से वही काम, इस लाइन की इस तरफ चाहे इस तरफ कोई भी एक पॉइंट ले लो, जनरली क्या करेंगे हम? ऑरिजिन रखेंगे, ऑरिजिन। अगर ये ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई किया तो ग्राफ ऑरिजिन की तरफ, नहीं तो ठीक उल्टा चला जाएगा। ठीक है, तो इस ऑरिजिन को आप यहाँ रखिए, चेक करना है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 0 और फिर कितना? 0 ही आ जाएगा, लेस देन 10, मतलब 0 लेस देन 10, 0 10 से छोटा है, ट्रू है, सही है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ ऑरिजिन की तरफ इधर आएगा। ठीक है, तो ये जो तुम ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है आपके पास 3x प्लस नहीं 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 का। ठीक है, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रा करना है। तो आप जानते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ किधर होता है? ये होता है राइट साइड में, इधर राइट साइड में। ये जो ग्राफ ड्रा किया जा रहा, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। ठीक है, अब फिर ड्रा करना है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को। तो ये ग्राफ होता है ऊपर की तरफ, x एक्सिस की ऊपर की तरफ, तो ऊपर ड्रा कर लो आप। ठीक है, तो ये जो ग्राफ देख पा रहे हो, ये ग्राफ हो आपके पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। समझ में आ गया? सारे ग्राफ को डार्क करने के बाद हम क्या देखते हैं? सबसे डार्क रीजन। ठीक है, मतलब वैसा रीजन जहां पे सभी ग्राफ कॉमन हो। तो इसको ग्राफ को देखने के बाद, ध्यान से देखने के बाद तुम क्या महसूस करोगे कि जो सबसे कॉमन रीजन हमें दिख मिलेगा वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा। कौन सा कलर में यूज करूं भाई? देखो, तो सबसे डार्क रीजन कहाँ से कहाँ दिखेगा आपको? यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ, ये जो मैंने जो मार्क किया एरिया, ये एरिया ऐसा है जो सबसे डार्क है। मतलब इस वाले एरिया में सभी के ग्राफ कॉमन है। ठीक है, मार्क करने के बाद पता करेंगे हम कॉर्नर पॉइंट, कोना ढूंढेंगे हम। तो एक कोना यहाँ रहा, एक कोना यहाँ रहा, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ रहा, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ रहा। कॉर्नर पॉइंट पता करने के बाद हम क्या पता करेंगे? इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट। तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ दिख रहा ऑरिजिन का, तो वो है आपके पास 0,0 का। एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, वो कितने का है बताओ? 2,0 का। एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, वो कितने का है बताओ? 0,3 का। एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, तो हमें ये नहीं मालूम। अगर ये नहीं मालूम तो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो आप ये देख लो कि ये जो पॉइंट है किस लाइन को कट करके बना हुआ है। तो ये बना हुआ है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 को, और ये बना हुआ है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 को कट करके बना हुआ है। तो अगर हमें ये पॉइंट निकालना होगा तो हमें इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन करो, यहाँ पे कर देता हूँ। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, इसको मान लो फर्स्ट। और क्या आपके पास 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इक्वल टू कितना भाई? 10, ये आ गया सेकेंड। तो कैसे करें भाई? तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे? यूज करो एलिमिनेशन मेथड, कोएफिशिएंट सेम करो आप। तो हम फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से, और सेकंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5 से। हम y का कोएफिशिएंट सेम कर रहे हैं, y का। ठीक है, इसमें 2 से गुना कर लो, इसमें 5 से गुना कर लो, और फिर कर दो माइनस। इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ आ गया 6x, यहाँ आ गया के पास 10y, और यहाँ आ गया के पास 30। इसमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो यहाँ आ गया 25x, यहाँ आ गया के पास 10y,
और यहाँ आ गया आपके पास 50, माइनस करिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या देख पाओगे, -19x इक्वल टू आएगा -20, तो x कितना आ गया आपके पास 20/19, तो x निकल गया। अब y निकलने की बारी है, ठीक है, अब y निकालिए, चलिए। तो y निकलने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट, तो x रखिए यहाँ, तो देखिएगा आपके पास 60/19, यानी कि x है वहाँ पे रखना है 20/19, तो यहाँ रखेंगे तो मिलेगा 60/19। अब प्लस कितना आ गया बताओ, 5/, इक्वल टू कितना भाई 15, इसको उधर भेजिए तो मिलेगा 5/, इक्वल टू कितना आ गया, सही किया मैंने भाई, 20 गुना कर लिया, 20 60/19 हो गया, प्लस 5, ठीक है, इसको उधर भेजो आप, तो 15 माइनस कितना हो गया 60/19, ठीक है। आप हो सके तो डायरेक्ट यहाँ से 5 कॉमन कर लो, ठीक है, 5 कॉमन करोगे क्या दिखेगा आपके पास, यहाँ तो y आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 19, समय से 5 कॉमन कर लिया। अब यहाँ 19 में 3 एलसीएम ले लो, तो 19 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 57, 57, आप 57 में 12 घटा दो, 57 माइनस 12, यानी कि आएगा आपके पास 57 माइनस कितना में 12 बटा कितना आ गया 19, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 7 में से 2 गया 5, यहाँ 45, 45/19, तो x निकल गया, y निकल गया, x आ गया 20/19, y कितना आ गया 45/19, यानी कि आप जो पॉइंट देख रहे हैं ये पॉइंट कितने का बना, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट बन गया आपके पास, ये पॉइंट बन गया आपके पास 20/19, 20/19 कॉमा कितने का बना 45/19, 45/19 का बना, ठीक है। तो सारे पॉइंट मैंने पता कर लिए, पता करने के बाद हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है, एक कॉलम, आप बनाना क्या है, लिखना क्या है, तो एक कॉलम बनाएंगे, वहां पे लिखेंगे हम एक तरफ कॉर्नर पॉइंट, या लिखेंगे हम कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, और एक तरफ लिखेंगे जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा उसको, तो z इक्वल टू क्या करना था यहाँ पर, तो यहाँ करना है क्या भाई, मैक्सिमाइज करना है, किसको करना है 5x + 3y को करना है, 5x + 3y, तो यहाँ रखेंगे 5x + 3y, 5x + 3y, 5x + 3y, ठीक है। तो क्या क्या आपके पास पॉइंट है वो देखो, तो पॉइंट क्या दिख रहा है आपके लिए, एक दिख रहा है 0,0 का, रख लो यहाँ 0,0, एक दिख रहा है आपके पास 2,0 का, ये आ गया 2,0, ठीक है, एक दिख रहा है 20/19, 20/19, और कॉमा कितना हो गया 45/19, ठीक है, और एक दिख रहा है आपके पास 0,3 का, 0,3 का, ये हो गया, ठीक है। इन सारे कॉर्नर पॉइंट पे जेड का वैल्यू पता कर लो, 0,0 मतलब x0 y0, तो ये आ गया 0, और 2,0 का मतलब क्या हुआ कि x रखेंगे 2 और y रखेंगे 0, तो आ गया 10, 20/19 का मतलब क्या हुआ, अच्छा 20 में 5 से गुना कर लो तो 100, 100x/19 मैं अलग कर देता हूँ, 100 ये रखना है वहाँ, तो 20 25 100, तो 100/19 हो गया, अब प्लस कितना हो गया 45 में 3 से गुना करेंगे तो 135, 135/19 आ गया, यानी कि कुल मिला कितना दिखेगा हमें 235/19 आ गया, ठीक है। 03 बोले तो x0 y3, तो आ गया 9, हो गया भाई। सारे वैल्यू पर निकालने के बाद हमको क्या करना था मैक्सिमाइज, यानी कि यहाँ से उठाने थे मैक्सिमम वैल्यू, तो आप क्या देख पाओगे कि सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है आपके पास वो है 235/19, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना रहा, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया इसके लिए वो हो गया 235 कितना भाई 19, किस पॉइंट पे रहा, तो वो रहा x इक्वल टू 20/19 और 45/19, सॉरी x रहा आपके पास 20/19 और y का वैल्यू कितना आ गया, तो y हो गया आपके पास 45/19, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।